जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 यहाँ पर 17 तारीख फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम तो समाप्त हो ही चुका है। और आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी कमेंट और मैसेज आ रहा है कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है और कट ऑफ कितनी जाने की अनुमान है। यह तो अभी केवल एक संभावना ही लगाई जा सकती है, बाकी कट ऑफ के बारे में अभी से प्रिडिक्ट चलिए करते हैं, देखते हैं। और साथ ही साथ आंसर की इसकी जल्द ही अपलोड होगी, तो कब तक होगी, रनिंग कैसे करें, कब तक होने की संभावना है, क्योंकि यूपी पुलिस रिजल्ट निकालने के बाद रनिंग के लिए टाइम नहीं देता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। पहले ही दिन 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा को भी छोड़ दिया है, तो सब चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे के निशान को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले ही दिन 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। टोटल पद आप सबको पता ही है 60,244, 48 लाख से अब ज़्यादा अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आया था, जिनमें से 15 लाख से भी ज़्यादा महिला कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पहले ही दिन टोटल 24,08,720 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी, जिनमें से 21,76,524 परीक्षा में शामिल हुए और पहली पाली में 12 लाख से ज़्यादा और दूसरी पाली में लगभग 11 लाख लोग शामिल हुए। तो वहीं दूसरी पाली में, ठीक है, पहली पाली में 12 में से इतने शामिल हुए, दूसरी पाली में 12,05,000 में से इतने लोग शामिल हुए। ठीक है। और यहाँ पर डीजीपी प्रशांत कुमार लखनऊ के गोमती नगर स्थित महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज व जेएमडी पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया गया। कुल मिला जुला करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले ही दिन 2 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। बाकी चलिए बात करते हैं यहाँ पर। और दोस्त, हर एक प्रकार की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम यूज़ करते होंगे तो टेलीग्राम पर यही सर्च करिएगा। सबसे पहले आपको अपडेट टेलीग्राम पर हम दे देते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर यह सर्च कर सकते हैं, जुड़ जाइएगा। देखिए, परीक्षा आपने भी दिया है और यहाँ पर हमने भी दिया है, और 17 फर्स्ट और सेकंड के बारे में यहाँ पर बात होगी। पेपर आपने दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा है। देखिए, 17 फर्स्ट की बात करें, अभी फर्स्ट की यहाँ पर बात हो रही है। हिंदी का लेवल देखेंगे तो हिंदी का लेवल तो बढ़िया था, लेकिन जो पैराग्राफ दिया था ना, आप दिए होंगे तो बढ़िया से पता होगा। पैराग्राफ में ऐसा नहीं था कि आप पैराग्राफ पढ़ें और डायरेक्ट आंसर लगा दें। इसमें ज़रूर आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों का 1-2 गलत हुआ ही होगा। और इसमें जो पूछा था कि शीर्षक इसका क्या हो सकता है, उसमें भी बहुत लोग गलत करके आए होंगे। तो इसका पैराग्राफ ऐसा नहीं था कि आप 5 में से 5 सही कर पाएंगे। ठीक है, 1-2 तो यहाँ पर भी गलती हुआ है। और बाकी हिंदी में भी 2-3 प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं जो कि थोड़े मुश्किल थे। देखिए, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसान ही होगा, और लेकिन इसमें शामिल होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी वही हैं जो कि जल्द ही, क्योंकि परीक्षा आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। कट ऑफ पर इसका भी असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो हिंदी की बात करें तो देखिए, हिंदी यहाँ 37 पूछी गई थी, तो 37 में से यदि आपका लगभग 30, ठीक है, 30 है तो अब तो आप बहुत बढ़िया कैटेगरी में हैं, बढ़िया स्थिति में है। बाकी यहाँ पर 30 से भी आपका कम हो सकता है। एवरेज बच्चा 28-29 तक ही कर पाएगा। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस 38, यहाँ पर जीएस फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ी आसान पूछी गई थी, लगभग सेकंड में भी सेम ही आपको दिया देखने को मिला होगा। तो 20 से 25 आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यदि आप रिस्क लेंगे तो थोड़ा और बढ़ सकता था स्कोर, क्योंकि इसमें ऐसा पूछा गया था। शुरुआती कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। आप यहाँ पर जीएस की बात कर लें। बाकी मैथ, रीजनिंग और यहाँ पर एप्टीट्यूड, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड जो पहली बार देखे होंगे तो दिमाग थोड़ा चकरा ही गया होगा। लंबा क्वेश्चन दे दिया था पुलिस वालों के लिए, मतलब आपको उसमें से डिसीजन लेना था कि आप पुलिस वाले हैं तो क्या निर्णय लेंगे। तो इसमें भी किसी का सभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे लग रहे थे कि तीनों सही होंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है।
और यहाँ पर भी यह सेक्शन आसान नहीं कह सकते, ठीक है। तो कुल मिला जुला के और मैथ की बात करें, मैथ सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा यह आसान था। सेकेंड वाला मैथ ज़्यादा आसान है फर्स्ट वाले की तुलना में, ठीक है। तो इसमें भी यदि आप 75 में से दोस्त लगभग 50 कर ले रहे होंगे तो यहाँ पर आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो 50 20 70 70 30 100, ठीक है। और यहाँ पर भी 25 है, यानी इसको 25 मान सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके हिंदी में भी 1-2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी जीएस में भी आप हैं तो 1-2 बढ़ा सकते हैं। कुल मिला जुला करके 110 के लगभग यदि आप पहुँच रहे हैं, 110 का 105 हो रहा है, ठीक है। 105 से 10 के बीच में आप लगभग पहुंच रहे हैं तो आप एकदम बढ़िया स्कोर, बढ़िया स्थिति में माने जाएंगे, ठीक है। अब बात यहीं पर सेकंड शिफ्ट वालों की कर ले तो सेकंड शिफ्ट वाला सेम कैटेगरी है। हिंदी में भी लेवल वही था, यदि आप 30 कर पाए होंगे तो अच्छी स्थिति है। जीएस भी फर्स्ट शिफ्ट की ही अपेक्षा थी, थोड़ी सी इसमें हार्ड मान सकते हैं, तो इसमें भी 20-22 सही है। और यहाँ पर मैथ जो है सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा हमको तो देखने में आसानी लगा, बाकी जितने लोग से बात किए ऐसा ही लगा, ठीक है। तो मैं इसमें भी यदि आप 55 लगभग कर ले रहे होंगे, 50-55, तो भी आप यहाँ पर सही स्थिति है। तो इसमें भी यदि आपका 100 से 105 बन रहा है, ठीक है, तब आप अच्छी स्थिति में हैं, आपको रनिंग वगैरह करनी चाहिए। देखिए इससे भी थोड़ा प्लस हो सकता है, बाकी इससे तो हमको नहीं लगता है कि कम जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सेफ स्कोर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, जनरल के लिए, देखिए आपको एक बार फिर से बता दो, यह थोड़ी बस क्या है, एक संभावना है, ठीक है। आप लोगों के द्वारा बहुत सारा कमेंट किया गया, क्योंकि देखिए हम कल इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे, लेकिन आप में से ही बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो एक सेफ स्कोर जैसा यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसको आप ओरिजिनल मत मान के चलिएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है, बढ़ ही सकता है, ज़्यादा संभावना है। तो देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप अपने आप को यहाँ पर 105 से 110 यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 100 से 105 तक आपका स्कोर, यह क्वेश्चंस है, ठीक है, नंबर नहीं है दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चंस है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के ही बराबर जाता है, तो 100 के लगभग इसमें भी। एससी में है तो 95, एसटी में है तो 90 ही मान सकते हैं, ठीक है। एससी से है 95, बाकी एसटी वाले अपना यहाँ पर 90 ही रहने का अनुमान है, संभावना है। और बाकी यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी लगभग ओबीसी के बराबर ही जाता है, थोड़ा कम जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ओबीसी में 95 से 100 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं फीमेल में, अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 95 से 100, बाकी इससे कम नहीं रहेगा, आप 100 ही मान कर चलिएगा। 95, 98, 100 के करीब यदि आप हैं तो सेफ कैटेगरी में हैं। और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में भी लगभग सेम ही जाने का अनुमान है, थोड़ा बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो आप अपना यही स्कोर मान सकते हैं। बाकी टोटल की बात करें तो टोटल सेकेंड शिफ्ट में यदि आपका, तो सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट के ही लगभग लेवल में बराबर था, तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी इतना ही के लगभग मान के चलिए। और यहाँ पर टोटल में आप 1-2 नंबर कम ही कर सकते हैं सेकेंड शिफ्ट वालों का। बाकी यहाँ पर एक और फैक्टर काम करेगा, जिसका नाम है क्या बोलते हैं, पेपर लीक, ठीक है। पेपर लीक अब यहाँ पर देखना होगा, यदि बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है तो कट ऑफ तो दोस्त निश्चित बढ़ेगा, आप सबको पता है, ठीक है। कट ऑफ क्या होगा, बढ़ेगा यदि ज़्यादा पैमाने पर हुआ है पेपर लीक। तो इसके बारे में तो अभी जांच वगैरह सब चीज़ हो रही है, अभी ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है, जैसा भी आएगा बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर एक हमने सेफ स्कोर बताने का प्रयास किया है। तो यदि आप सेकेंड शिफ्ट में हैं तो सेकेंड शिफ्ट वाले भी जनरल 110 मानकर ही चलें, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट जनरल। और बाकी इसी हिसाब से आप सभी कैटेगरी का अनुमान लगा लीजिएगा, इतना के लगभग ही आपका जाने का अनुमान है। बाकी आंसर की बात करें तो देखिए आंसर की 17 और 18 2 दिन तो एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम होने के 3 से 4 दिन या फिर तीसरे या चौथे दिन आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो आप 22 फरवरी के लगभग मान सकते हैं, 22 फरवरी के आसपास, 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन बाद ही आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा 21-22 के डेट में। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए दोस्त अभी आने वाला नहीं है, इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आप इलेक्शन के बाद ही मान के चलिए, और रनिंग भी आपका रिजल्ट आने के
ज़्यादा दिन टाइम नहीं देता, 15 दिन से भी कम टाइम मिलता है पिछली भर्तियों को देखें तो, ठीक है। 10 से 15 दिन रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर रनिंग हो जाती है। तो रनिंग अभी मान के चलिए इसमें अभी आपका रिजल्ट और रनिंग में थोड़ा टाइम लगने वाला है। बाकी जैसा भी होगा हम आपको बताते ही रहेंगे। टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़िएगा, और कुछ सवाल हो तो आप नीचे एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी 18 फरवरी वालों की बात करें, 18 फरवरी दोनों शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कैसा पेपर लेवल आया है और उसके हिसाब से बात किया जाएगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ देख सुन के आप बहुत ज़्यादा टेंशन चिंता मत करिएगा, यह एक्सपेक्टेड है कि इतना के लगभग जा सकता है। बाकी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और रनिंग की चिंता मत करिएगा, रनिंग के बारे में बढ़िया से आपको गाइड करेंगे कि रनिंग कैसे निकली। यहाँ पर रनिंग 3-4 बार हम निकाल चुके हैं विभिन्न एग्जामों के, ठीक है। तो रनिंग वगैरह के बारे में बात करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।